Hello students, today topic is rate expression and rate constant. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रेट एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट ये किससे रिलेटेड है? रेट ऑफ रिएक्शन से। तो रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट दोनों के दोनों ही किससे रिलेटेड है? रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट जो है वो किस में चेंज होता है? प्रोडक्ट में चेंज होता है। रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में। अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, कितने टाइम पीरियड में चेंज हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? Change in concentration of reactant at a given time. In other words, change in concentration of reactant divided by time. ये क्या हो जाएगा? Rate of reaction. अब rate of reaction किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लो हमने 5 ml रिएक्टेंट ले लिया तो प्रोडक्ट में कितना चेंज होगा? कितना बनेगा प्रोडक्ट? ज्यादा से ज्यादा कितना बन सकता है? 5 ml। अब हमने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, 10 ml कर दिया, ठीक है? तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा? 10 ml। अब दोनों की दोनों रिएक्शन कितने मिनट में हो रही है? 5 मिनट में। ये भी 5 मिनट में और ये भी 5 मिनट में। इसका रेट, पहले वाली का रेट क्या आएगा? क्या आएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो 5 ml अपॉन 5, रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब अगर मान लो हमने 10 ले लिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2। तो देखा आपने क्या कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। इफ कंसंट्रेशन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। अगर कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की अमाउंट कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? कम होगा। इट मींस रेट कंसंट्रेशन के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। मान लो हमने ये रिएक्शन ली, ए मोल रिएक्टेंट ले लिया आपने ए, बी मोल रिएक्टेंट लिया बी, और ये किसमें चेंज हो रहे हैं? सी एंड डी में चेंज हो रहे हैं। आगे इतना समझ। अब रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो हमने यहां पर लिख दिया ए, दिस इज द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये जो ए है ये किसमें चेंज हो रहा है? सी में। अब ये मान लो पूरे का पूरा भी चेंज हो सकता है, इससे पूरा ना हो के कम भी चेंज हो सकता है, सी में आधा भी हो सकता है और 1/3 भी हो सकता है। तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? x से रिप्रेजेंट कर दिया। मान लो x नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A किसमें चेंज हो गया? प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ऐसे ही y मोल्स ऑफ B किसमें चेंज हो गया? D में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ये हम एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं। अगर थ्योरेटिकली करते तो पूरे का पूरा हम चेंज कर सकते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कोई भी रिएक्शन करते हैं तो वो पूरी नहीं होती है, कम या ज्यादा हो सकती है, कम या बराबर हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। तो x जो है a के बराबर भी हो सकता है और a से कम भी हो सकता है। ऐसे ही y जो है वो b के बराबर भी हो सकता है और b से कम भी हो सकता है। तो ये क्या है? दीज आर द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है? अब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
डायरेक्टली प्रोपोर्शन खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट ए गिवन टाइम। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया माइनस dr/dt। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन खोला तो ये किसके बराबर आ गया, बराबर है k, और आगे हम एज इट इज लिख देंगे a⁻x b⁻y। ठीक है, अब k क्या है, k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। k रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर कब हो सकता है, कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। तो k माइनस dr/dt या रेट ऑफ रिएक्शन के कब बराबर होगा, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट को अगर मान लो हमने डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of the reactant is taken to be unity। ठीक है, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration or molar concentration of the reactant is taken to be unity। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। The process in which rate of reaction is given in term of molar concentration of the reactant with each term raised to power the stoichiometric coefficient, which may be or may not be equal to the stoichiometric coefficient in the balanced chemical reaction। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। अब ये जो है नीचे वाला हमने लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इन विच द मोलर, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पहले भी हमने बताया कि मे बी इसके भी बराबर हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है। अब हम एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया रिएक्शन के थ्रू 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू 2NO2। अब ये क्या है, A, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है A से 1 मोल B के बराबर है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है, और O2 क्या है, B है। ठीक है, अब C ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है 2NO2, तो ये C है और ये C। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻x B⁻y। अब यहाँ पर जो x है वो किसके बराबर है, A के, y किसके बराबर है, B के। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो किसके x जो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। कई एक रिएक्शन में ये कम भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 2 है, ये इससे कम भी हो सकता है। मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रेज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट I विच इज इक्वल टू 1, तो वो किसके बराबर हो गया, 1 के। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसमें क्या आ जाएगी, रेट बराबर रेट कांस्टेंट मोलर कंसेंट्रेशन रेज टू पावर 2 ब्रैकेट मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू पावर 1। तो ये किसका एग्जांपल है, जिसमें x किसके बराबर होगा, A के बराबर, और y किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिसमें ये 0 से ज्यादा भी हो सकता है, A से ज्यादा भी हो सकता है, B से कम भी हो सकता है। तो ये कम या ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये था रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।